यसुमसी के अब्दी जलाली और पवित्र नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं बढ़ता जाऊं, मसीह मुझ में बढ़ता जाए। आज हम खुदावंद के कलामे मुकद्दस में से सीखेंगे ईमान और ईमाल के बारे में कि ईमान क्या चीज है और ईमाल क्या चीज है। बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं, बहुत सारे जो और हमारे लोग हैं जो कलामे मुकद्दस को नहीं पढ़ते, उनको अभी तक जो है वो ईमाल और ईमान का ही नहीं पता चला कि ये क्या चीज है। बेसिकली पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर दो ही चीजें पाई जाती हैं खुदावंद के लिए, जो कि ईमान और ईमाल। तो आज हम सीखेंगे कि ईमान क्या चीज है। ईमान कहते हैं किसी चीज पे यकीन करने को, किसी चीज को देख के उस पे यकीन करने को ईमान बोलते हैं। और ईमाल वो चीज होती है जो हम करते हैं। जिस तरह अगर हम बुरे काम कर रहे हैं तो ये भी ईमाल है, अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो ये भी ईमाल है। जिस तरह से हम शादियों के अंदर जो है वो डांस करते हैं, शराबे पीते हैं, तो ये बुरे ईमाल हैं। अगर हम शादियों के ऊपर गीत गाते हैं और खुशी की हम्दो सना करते हैं और इबादत कराते हैं तो ये अच्छे माल हैं। बुरे माल और अच्छे माल, जितनी भी बुराइयों की जड़ है वो बुरे माल हैं, और जितने भी अच्छाइयों के काम है खुदावंद के साथ चलने को, वो रास्तबाजी के माल हैं। तो इसीलिए जो हम करते हैं, जो हम काम करते हैं, जिस तरह से हम बुरे काम करते हैं तो हमारे इमाल जो है वो बुरे हैं। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वो हमारे इमाल जो है वो अच्छे माल हैं। तो इसी तरह आपको यकीनन पता चल गया है कि ईमान और इमाल जो है वो दोनों के बारे में आपको पता चल गया है। तो इसीलिए अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पे सिर्फ ईमान ही रखें और अपने कामों को सही ना करें, अपने कामों में बदलाव ना लेके आए, अपने कामों को बुराइयों में ही मसरूर रखें और कहें कि हम यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, तो ये बेफायदा है। ये आपका बेफायदा ईमान है कि आपके ईमाल सही नहीं है और आप यकीन रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा मनजी है, शख्सी निजात देता है, तो ये बेफायदा है। इसी तरह अगर हम ईमान नहीं रखते और ईमाल अच्छे करते हैं तो ये भी बेफायदा है। तो इसीलिए ईमान जो है वो ईमाल के बगैर मुर्दा है। तो आज हम कलामे मुकद्दस में से पढ़ेंगे यकूब के खत में से कि हमें यकूब के खत दूसरे बाप में से 22 आयत से लेके हम पढ़ेंगे 25 आयत तक। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा, सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। तो इसी तरह अब आज के दिन भी हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई जो कि चर्च के अंदर जाते हैं और चर्च में कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, पहली तो बात बैठे बैठे या तो वो सोए होते हैं और या तो वो उनके ख्यालात जो है वो कहीं बाहर होते हैं, कहीं और चीजों में उनके ख्यालात, दिलों के ख्यालात जो है वो और कहीं लगे होते हैं, मगर वो कलाम मुकद्दस को गौर से नहीं सुनते और उस पर अमल नहीं करते।
वो ऐसे ही चर्च आते हैं फॉर्मेलिटी को पूरा करने, कि हम लोगों को दिखावे के लिए दिखाते हैं कि हम जो है वो हर संडे को चर्च आते हैं, हर संडे को हम खुदा का कलाम सुनते हैं, मगर उन पे अमल कोई नहीं करता। आते तो हैं, हम चर्च आते हैं दिखावे के लिए, मगर हम में अमल तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा ईमान जो है वो बेफायदा जाएगा, बेफायदा है। कि अगर हमें कलामे मुकद्दस की समझ ही नहीं आ रही और हम जो है वो चर्च के अंदर बैठे होते हैं और जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमारे काम जो है वो दोबारा से झूठ, फ्रेब, हसद, लड़ाइयाँ, झगड़े और एक दूसरे की ऐबजोई करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमारी कोई शादी आती है तो उसके दौरान हम डांस करना, गाने सुनना, इन चीजों में ज्यादा मगन रहना पसंद करते हैं। जब इबादत का टाइम आता है, प्रस्तिश का टाइम आता है, तो हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी करें पास्टर साहब, कहीं हम जो है वो हमने और भी काम करने हैं। तो जब गानों की बारी आती है तो हम रात आधी आधी रात तक 6-6 घंटे तक हम डांस करते रहते हैं, 6-6 घंटे तक हम गाने लगाकर उस पे नाच रंग करते हैं। तो ये चीजें हमारे अंदर से नहीं निकलती, तो हमारा ईमान रखना बेफायदा है, क्योंकि हमारे अमाल सब बेफायदा है। क्योंकि हम बुराई की तरफ तवज्जो देते हैं, हम बुराई ही करते हैं, मगर चर्च तो हम बाकायदगी से आते हैं। इसका कोई फायदा नहीं आपको चर्च के अंदर आने का। आप चर्च के अंदर तो आते हैं, मगर आप अपने वो बुराई के काम नहीं छोड़ते। आप चर्च में फर्ज अदा करके चले जाते हैं और फिर से वही काम शुरू कर देते हैं, झूठ, फ्रेब। आज हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पे अपना ईमान रखते हैं तो फिर हमारे काम भी रास्तबाजी वाले होने चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए। हमें अपनी शादियों के अंदर खुदावंद को दावत देनी चाहिए, ना कि इब्लीस के कामों को, नाच रंग को, डांस को और बहुत सारे कामों में हम जो है वो पसंद करते हैं हिंदुओं की रस्मों को। हम हिंदुओं की रस्में जो कि येलो कपड़ा पहनना पसंद करते हैं अपनी शादियों के अंदर और मेहंदी निकालते हैं, ये सब जो रस्में हैं ये सब हिंदुओं की रस्में हैं, जिनको हम हर रोज शादियों में, अपनी शादियों में करे बगैर रहते नहीं। हम कहते हैं कि ये नहीं किया तो लोग क्या समझेंगे कि ये कैसी शादी है जिसमें ऐसी रस्में नहीं हो रही। ये शादी खुदावंद को नाकबूल है जिसमें हम हिंदुओं की रस्मों को करते हैं। इन चीजों को हमें तर्क करना पड़ेगा। हमें अपने ईमान पक्के के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन करते हैं तो फिर हमने अपने कामों को भी सही करना है, वरना हमारा कोई फायदा नहीं है चर्च जाने का, कोई फायदा नहीं है चर्च के अंदर इबादत करने का। अगर हमारे ईमान बुरे ही हैं, चर्च जाने के बाद हम 1 घंटा 2 घंटा चर्च जाते हैं, उसके बाद हमारे फिर से वही काम, बुरे काम, झूठ, फ्रेब, हसद, लड़ाई झगड़े, तकब्बर शुरू हो जाता है और शादियों के अंदर हमारी वही रस्में शुरू हो जाती हैं। तो हमारा कोई फायदा नहीं सुबह सुबह नींद खराब करके चर्च जाने का। अगर हम ईमान रखते हैं तो हमें इन चीजों को भी तर्क करना पड़ेगा, हिंदुओं की रस्मों को तर्क करना पड़ेगा, हमें अपने सारे बुरे कामों को तर्क करना पड़ेगा, फिर हमें अजर मिलेगा। वरना हम अपनी नींद ही खराब करते हैं सुबह सुबह उठ के चर्च जाके। चर्च जाएं मगर ईमान रखते हैं तो अपने ईमानों को भी ठीक करना है। इसी तरह इसमें यकूब फरमाते हैं कि लेकिन कलाम पर अमल करने वाला बनो। हमें कलामे मुकद्दस पर अमल करना है, ना कि महज सुनना है। हमें सुनना नहीं
बल्कि इस कलाम मुकद्दस पर अमल करना है, क्योंकि हम यकीन तो रखते हैं मगर अमल नहीं करते। हम यीशु मसीह पर यकीन करते हैं कि वो हमारा खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, मगर हमारे ईमान जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सुनने वाले सिर्फ रहते हैं, उस पर अमल करने वाले नहीं रहते। मगर कलाम मुकद्दस में ये दो ही चीजें हैं कि आपने ईमान और ईमाल में रास्तबाज रहना है, फिर आपको जो है वो खुदावंद की बादशाह में जगह मिलेगी। मजीद आगे मैं और आपको जो है वो बादशाह ईमान बगैर ईमाल के तो मुझे दिखा, मैं अपना ईमान ईमाल से तुझे दिखाऊंगा। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं। इसी तरह कलाम मुकद्दस हमें बताते हैं कि जो शैतान है, जो बदरूहें हैं, वो भी खुदावंद पर ईमान रखती हैं और खुदा से डरती हैं, मगर वो इसलिए रास्तबाज नहीं ठहरती क्योंकि उनके ईमाल ठीक नहीं, वो सारी बुराइयां करवाती हैं। जितना भी शैतान का कुंबा है, जितना भी शैतान के फर्जंद हैं, वो सारे बुरे काम करते हैं। खुदा पर इब्लीस ईमान तो रखता है मगर उसके काम जो है वो अच्छे नहीं, उसके जो ईमाल हैं वो अच्छे नहीं, जिसकी वजह से खुदा उसको दोजख के अंदर डाल देगा। इसीलिए किसी इंसान के ईमान तो रखता है खुदावंद यीशु मसीह पर, मगर उसके अगर ईमाल सही ना हुए तो यकीनन वो दोजख के अंदर इब्लीस के साथ डाला जाएगा। तो हमें अपने ईमान के साथ साथ अपने ईमाल को भी ठीक करना है, ताकि खुदावंद के हजूर हम रास्तबाज ठहर सके। खुदावंद के हजूर हम उस जन्नत में, उस बादशाही में जो खुदावंद यीशु मसीह की बहुत जल्द आ रही है, उसमें दाखिल हो सके। तो ईमाल में आपको कायम रहना है, ईमाल आपने ठीक रखने हैं, ईमाल अच्छे करने हैं और अपना ईमान भी खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत रखना है। क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर ईमाल के बेकार है? तो यहाँ उस दोजख में ही लेके जाएगा जो कि इब्लीस के लिए बनाई गई है। तो आज के कलाम मुकद्दस में से यकीनन आपने सीखा होगा और यकीनन इस पर अमल करेंगे। खुदावंद का कलाम महज सुने ना, बल्कि उस पे अमल करें। हर जब भी आप जाते हैं चर्च में तो उस कलाम पर गौर करें कि यकीनन आज जो कलाम हुआ है हमें इससे कुछ सीखना है, हमें उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी है, ना कि हम सिर्फ ईमान सिर्फ लेके चलें कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हमने अपनी हरकतों को, अपने कामों को भी ठीक करना है जो बुराई के काम है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यकीनन आपने सीखा और अमल करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मजीद और वीडियो के लिए। थैंक यू। जीसस ब्लेस यू ऑल।